इस सिंध असम्बली को, जो कि तारीख़ी सिंध असम्बली है, जहाँ से पाकिस्तान का क़रारदाद पेश किया गया, वहाँ आप इंशाअल्लाह ताला ये ओहदा संभालेंगे। और बाकी रही बात हमारा वज़ीर आला सिंध के लिए, और हम मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार फिर ये ओहदा संभालें। मुराद अली शाह तीसरी बार सिंध के वज़ीर आला नामजद, उवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथनी डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऐलान। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी ने विफाक से कोई वजारत नहीं मांगी, ना विफाकी हुकूमत का हिस्सा होंगे। मुल्क में गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हो रहा है, हमें माजी से बेहतर कारकर्दगी दिखानी है। कल सिंध असेंबली के इजलास में अरकान हल्फ उठाएंगे। आगा सिराज दुरानी नौमुंतखब अरकान से हल्फ लेंगे। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। पंजाब असेंबली के नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 215 अरकान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 98 अरकान असेंबली ने हल्फ उठाया। स्पीकर सिफ्तैन खान ने 313 अरकान से हल्फ लिया। हल्फ उठाने के बाद अरकान असेंबली के गोल्डन बुक पर दस्तखत। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए इंतखाब कल होगा। इलेक्शन खुफिया राय शुमारी से होगा। नून लीग की जानिब से स्पीकर के लिए मलिक अहमद खान ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद खान भच्चर होंगे। सिफ्तैन खान ने नौमुंतखब अरकान को मुबारकबाद दी। कहा, उम्मीद करते हैं आप आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। पंजाब असेंबली का पहला इजलास 2 घंटे ताखीर से शुरू हुआ। नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत नून लीग और इत्तेहादी जमातों के 200 से जायद अरकान ऐवान पहुंचे। मरियम नवाज ऐवान में पहुंची तो अरकान ने भरपूर इस्तकबाल किया। लीगी अरकान नवाज शरीफ की तस्वीर भी साथ लाए। कार्रवाई शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान मखसूस नशिस्तों के लिए एहतजाज करने लगे। लीगी अरकान के साथ नोकझोंक, स्पीकर डाइस का भी घिराव। असेंबली के तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। हराने वाली गाड़ी की चेकिंग होती रही। मरियम नवाज कौमी असेंबली की नशस्त NA 119 से दस्तबरदार। इलेक्शन कमीशन को खत भिजवा दिया। सूबाई अरकान असेंबली से खिताब में बोली, हम सब मिलकर मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करेंगे। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत सीनियर लीगी क़यादत ने भी सूबाई नशिस्तें छोड़ दी। लीगी क़यादत के फैसले पर मरियम औरंगजेब ने भी रुकने पंजाब असेंबली का हल्फ उठा लिया। मरियम औरंगजेब सूबे में मरियम नवाज की मुआवनत करेंगी। उज़मा बुखारी का कहना है, पंजाब में गुड गवर्नेंस और वेलफेयर स्टेट का बयानिया कायम करेंगे। रुकनी असेंबली आमिर डोगर का कहना है कि MPAs जीत कर आए हैं, इज्जत के साथ आने दिया जाए, मगर असेंबली के बाहर पुलिस का तूफान बदतमीजी है। कैदियों वाली गाड़ी और वाटर कैनन खड़ी किसके लिए है? उधर PTI के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम इकबाल को गिरफ्तार करने की कोशिश पर तौहीन अदालत की दरखास्त। पेशावर हाई कोर्ट का पंजाब पुलिस के एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई का हुक्म। अदालत ने IG खैबर पख्तूनख्वा से जवाब भी तलब कर लिया। पंजाब असेंबली के पहले इजलास में खवातीन की सच धज कर एंट्री। रंगारंग मलबूसात से ऐवान की रौनकों में इजाफा। शौक और दिलफरेब मलबूसात, जूते और मैचिंग बैग्स के साथ ऐवान में पहुंची। हर नौ मुंतखब रुकन दूसरी साथी से मुनफरिद नजर आई। खवातीन अरकान ने कहा, अपनी आईनी जिम्मेदारियां भी पूरी करेंगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से MKM वफ्द की मुलाकात। हुकूमत साजी के हवाले से अहम अमूर पर तबादला ख्याल। नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर IPP अलीम खान और रहनुमा काफ लीग चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सियासी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक।
शहबाज शरीफ बोले, मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। उधर हुकूमत साजी पर नून लीग और MKM की बैठक आज फिर होगी। मुत्तहिदा का वफ्द शहबाज शरीफ से भी मिलेगा। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वफ्द भी शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। IMF पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने का मुंतज़िर। निगरान हुकूमत के इक़दामात की भी तारीफ। आलमी इदारे की डायरेक्टर कम्युनिकेशंस जूली कॉज़ेक का कहना है कि निगरान हुकूमत ने मालियाती अहदाफ और सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के जरिए मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा, महंगाई पर काबू पाने के लिए इक़दामात किए। जूली कॉज़ेक का सियासी सूरत हाल पर तबसरे से गुरेज। उधर ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान की नई हुकूमत $6 अरब के नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF जाएगी। मुज़ाकिरात मार्च या अप्रैल में शुरू होने का इम्कान है। हम चाहते हैं सब कुछ भूल कर आगे की तरफ बढ़ें, मगर ये खुद जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। IMF को आज शाम तक खत लिखेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो चुकी। इलेक्शन कमीशन भी फॉर्म 45 के तहत नतायज जारी करने में नाकाम रहा। PTI ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुल्क की मईशत का नुकसान हो। IMF को खत लिखना अफसोसनाक, मगर इस खत की कोई हैसियत नहीं होगी। साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार का कहना है, बानी PTI ने मुल्की मफाद के खिलाफ कुछ लिखा तो काबिल मजम्मत है। अवाम की मुश्किलात कम करना और रोजगार के मौके पैदा करना चैलेंज है। हम सब का फर्ज है कि मुल्क को इस भंवर से निकालें। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना कहाँ की हुब्बुल वतनी है, ये लोग अपने तर्ज अमल से बाज नहीं आए। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा, बानी PTI सियासत की बजाय मुल्क की जड़ें खोखली कर रहा है। IMF को खत का मकसद मईशत और पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुंचाना है। उनकी सियासत फितना अंगेजी और इंतशार फैलाने तक महदूद है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का दरख्वास्त पर फैसले से मुतालिक इजलास सोमवार को होगा। इलेक्शन से कबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए दरकार फहरिस्त जमा नहीं कराई थी। नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। ज़राए के मुताबिक 86 आज़ाद अरकान असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की। बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के तीनों हलकों से कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस बहाल। NA46 से अंजुम अकील, NA47 से तारिक फजल चौधरी और NA48 से राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी बरकरार रखी गई। तीनों ने अपने फॉर्म 45 मीडिया को भी दिखा दिए। NA43 टांग से आज़ाद उम्मीदवार दावड़ खान कुंडी भी कामयाब करार। नोटिफिकेशन जारी। PP 68 गुजरावाला से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार अरकम खान का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। उधर कौमी असम्बली के लिए खवातीन की 18 मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध से कौमी असम्बली की 14 और बलूचिस्तान से 4 नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी किए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के लिए खवातीन की मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन जारी न हुए। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी ने साबिक कमिश्नर के इल्जामात को झूठ पर मबनी करार दे दिया। लियाकत अली चट्ठा के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश। इंक्वायरी कमेटी ने बयानात की रोशनी में कमीशन को सिफारिशात भी दी। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा तहकीकाती कमेटी के सामने अपने इल्जामात से मुकर गए। कहा, इलेक्शन में धांधली से मुतालिक बयान सियासी जमात के बहकाने पर दिया। उनसे मुस्तकबिल में आला ओहदे का वादा किया गया था। चीफ जस्टिस का नाम भी जानबूझकर शामिल करने का इतराफ किया। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात के नताइज इनफरादी तौर पर चैलेंज कर दिए। साबिक कमिश्नर रियाकत अली के इल्जामात पर बनाई गई कमेटी भी चैलेंज की। इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने और तमाम फॉर्म 47 कलअदम करार देने का मुतालबा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए 27 फरवरी की तारीख मुकर्रर। एहतिसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समाअत की।
बानी पीटीआई की अहलिया से मुलाकात की दरखास्त मंजूर। दांतों का तिब्बी मुआयना कराने की दरखास्त पर फैसला महफूज। उधर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने साइफर और तोशाखाना केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर कर दी। उधर गैर शरई निकाह केस में बुशरा बीबी ने फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में अपील दायर कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस शहजाद अहमद मलिक को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाने की भी मुत्तफिका मंजूरी हो गई। दोनों नामों की मंजूरी के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी को इरसाल।